Good morning students. Now today I will teach you about mass and weight. Okay. So firstly I will discuss about mass. What is mass? So simply we can say that the mass of a body is the quantity of matter contained in it and it is a scalar quantity. यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो है उसका जो कंटेंट्स जो होता है क्वांटिटी जो होता है वो क्या करता है उसका मास होता है। और ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी यानी कि कोई भी बॉडी में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से जितना भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस मटेरियल का उस मैटर का वो क्या होगा, उसका मास होगा। और ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव नो एनी डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन इसका नहीं होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर या कोई बॉडी में जितना भी मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, जितना भी मैटर कंटेन करेगा वो क्या होगा, उसका मास होगा। अगर कम वॉल्यूम में ही ज़्यादा मैटर कंटेन करे तो क्या होगा, वो हैवियर होगा। और अगर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करके उसमें कम मैटर्स कंटेन हो तो क्या होगा, वो लाइटर होगा, हल्का होगा। और इसलिए वो देखते हैं क्या, जो कॉटन जो होता है, रुई क्या होता है, ज़्यादा एरिया कवर करके भी हल्का है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन का तो कम एरिया लेके भी क्या ज्यादा भारी, इसका जो मास है वो ज्यादा है। क्या वजह है, वो कम वॉल्यूम में ही कम एरिया में ही ज्यादा क्वांटिटी को कंटेन किए हुए हैं। जबकि जो कॉटन का बात करें, रुई का बात करो, ज्यादा एरिया कवर करके क्या है, उसका जो क्वांटिटी है वो कम है, इसलिए उसका मास क्या है, कम होता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है। जबकि अगर बात करें आयरन का या फिर कोई और मेटालिक सब्सटेंस का तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मास कंटेन करता है। तो डिपेंड करता है कि जो उसका जो क्वांटिटी जो है मैटर्स है वो कितना क्लोजर है। तो जितना ज़्यादा क्लोजर होगा उसके अंदर मास उतना ज़्यादा होगा कम एरिया में ही। लेकिन अगर क्लोजर नहीं है तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, वॉल्यूम ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन मास उसका कम होगा। दैट मीन्स मास जो है बॉडी के साइज पे और उसके डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जो जितना ज़्यादा डेंसर होगा, जितने मॉलिक्यूल से क्लोजर होंगे उसका मास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ओके। और साइज पे भी डिपेंड करेगा, ज़्यादा बल्कि साइज का होगा तो उसमें ज़्यादा मैटर कंटेन करेगा तो क्या होगा, उसका मास ज़्यादा होगा। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या है इसका, किलोग्राम, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केजी। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, नोट में देखिए, मास ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी जीरो एंड इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। किसी भी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसका मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, कुछ ना कुछ मैटर को कंटेन किए हुए हैं, तो उस केस में उसका मास जीरो नहीं होगा। यानी अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मास मिनिमम क्यों ना कुछ उसका मास जरूर होगा, लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगा। और किसी भी बॉडी का जो मास होता है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि अर्थ पे कुछ और मास होगा, मून पे कुछ और होगा, किसी और प्लेनेट पे कुछ और होगा, ये ऐसा नहीं होगा। कोई भी बॉडी का मास अगर 1 kg अर्थ पे है तो मून पे भी 1 kg होगा, दूसरे प्लेनेट पे भी 1 kg होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा यूनिवर्स में उसका वैल्यू 1 kg होगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें जो क्वांटिटी कंटेन करता है उसको शो करता है। तो ऐसा नहीं कि मून पे जाएगा तो क्वांटिटी उसका घट जाएगा या बढ़ जाएगा, किसी और प्लेनेट में जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होगा मैटर का तो मास भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऑल ओवर यूनिवर्स में किसी ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी ले जाएं उसका मास क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, वो फिक्स होगा। ओके। अब देखते हैं लोग वेट। The weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth। यानी कि कह सकते हैं कोई भी बॉडी को, कोई भी मास को अर्थ जो अपने फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एक जो फोर्स वर्क करता है वो क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है। या फिर कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स द फोर्स ऑफ अर्थ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इट्स वेट। दैट मीन्स कोई भी बॉडी पे जो अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है उस बॉडी का क्या हो जाएगा, उस बॉडी का वेट हो जाएगा। दैट मीन्स वेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। ओके। तो जो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है फोर्स को डिराइव कर चुके हैं। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। और वेट क्या है, वेट इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स।
यहाँ पे बस डिफरेंस क्या होगा, ये भी प्रोडक्ट होगा मास इनटू एक्सेलरेशन का, बट किस एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल g। तो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, फोर्थ से हम लोग वेट लिखेंगे और वेट लिख हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज m इनटू g। ये जो स्मॉल g है ये भी एक्सेलरेशन ही है, बट this is a special type of acceleration known as acceleration due to gravity and it is denoted by a small g. So formula of weight is mass into acceleration due to gravity. Unit of weight is same as unit of force. जो फोर्स का ऐसा यूनिट है वही यूनिट इसका क्या होगा, वेट का भी होगा। जो फोर्स का सीजीएस यूनिट है वही सीजीएस यूनिट क्या होगा, वेट का भी होगा। यानी कि जो फोर्स का यूनिट है वही यूनिट किसका होगा, वेट का भी होगा। ओके, आप नोट डाउन कीजिए ताकि मैं इसको फिर रब कर सकूं। ठीक है, देखिए चीजें बहुत आसान है, बस क्या उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, बस ध्यान से कोई भी टॉपिक को, कोई भी पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, हर चीज क्लियर होगा। बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, माइंड सेटअप करना पड़ेगा। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान को फोकस कीजिए, तो क्या होगा, इजीली आप उसको समझ सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि अगला समझ गया हम नहीं समझ पाएंगे, सब क्या बकवास वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट, वेट का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, और इसको एन से डिनोट करेंगे क्योंकि अभी आपको पता है क्या, वेट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स का ऐसा यूनिट है क्या होगा, वेट का भी होगा। और फॉर्मूला वेट का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे हम डेरिवेशन करते हैं। सपोज कीजिए किसी बॉडी का मास 1 kg है तो उसका वेट कितना होगा। ओके, if m equal to 1 kg then its weight equal to क्या आ जाएगा, मास हो गया 1 kg और g का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ अप्रॉक्स वैल्यू और एवरेज वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट क्लास में हम लोग डिराइव भी किए थे, तो क्या आ जाएगा 1 into 9.8 दैट इज कितना वेट हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। यानी कि अगर कोई 1 kg मास का कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। और अगर हम लोग स्मॉल g का वैल्यू एवरेज में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 1 kg मास का वैल्यू वेट कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। बट अगर 9.8 न्यूटन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर स्मॉल जी का वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा, 1 kg मास का वेट कितना हो जाएगा, 9.8 न्यूटन। ओके, क्या है आपका वेट, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। वेट is a vector quantity. Why? Because we know that force is a vector quantity. It has its own direction. So weight is also a type of force and it have also a fixed direction. क्या होता है, वेट का भी अपना कोई एक फिक्स डायरेक्शन है। कोई भी ऑब्जेक्ट को बॉडी अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है तो क्या डायरेक्शन इसका फिक्स हुआ, तो वेट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या कहलाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो वेट का भी क्या प्रॉपर एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, it is variable, that means weight of a body is changes from place to place। यानी कि वेट किसी बॉडी का फिक्स नहीं होता है, ये
प्लेस चेंज होने क्या होगा, चेंज करेगा, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। और हम जानते हैं कि अर्थ का भी शेप क्या है, अर्थ का शेप कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। और हम लोग पहले ही जान चुके हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा होता है और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता है। क्यों कम और ज्यादा होता है हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत इसको नहीं है। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो फिर से पुराने वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां पे वेट भी क्या होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि वेट का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिस प्लेस पे स्मॉल जी का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे वेट ज्यादा होगा, जिस प्लेस पे स्मॉल जी का वैल्यू कम होगा वहां पे वेट कम होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि अर्थ पे ही स्मॉल जी का वैल्यू चेंज करता है तो वेट भी वेरी करेगा। सबसे ज्यादा वेट कहां पे होगा, पोल्स पे होगा, और वेट कम कहां पे होगा, इक्वेटर पे होगा। अगर हम दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं या फिर मून पे जाते हैं या फिर यूनिवर्स में कहीं भी मूव करेंगे तो जैसे जैसे हम प्लेस को चेंज करेंगे वेट भी क्या होगा, उसका वेरी करेगा, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। डिपेंड करता है कि जहां पे हम हैं वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से अगर ज्यादा होगा तो वहां पे वेट ज्यादा होगा, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका कम होगा तो वेट कम होगा। दैट मींस सिंपली आप बोल सकते हो कि जिस प्लेनेट का या फिर जिस सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वहां पे वेट भी बॉडी का क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि वेट प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, ये फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। The weight of a body is may be जीरो। किसी बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं होगा, हम जान रहे, लेकिन वेट किसी बॉडी का जीरो हो सकता है। कब, अगर वैसे प्लेस पे रहे जहां पे जी का वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा, वेट उसका जीरो होगा। सपोज कीजिए कोई बॉडी को हम ऊपर की ओर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो जीरो हो गया और दूसरे प्लेनेट का वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या है, अगर जीरो है स्मॉल जी का वैल्यू तो वहां पे उस केस में वेट भी क्या होगा, उस बॉडी का जीरो होगा, चाहे उस बॉडी का मास कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। ओके, नोट कीजिए इसको। Weight of an object on the moon is 1/6 part of its weight on the earth। दैट मीन्स अगर कोई बॉडी का वेट जितना अर्थ पे है उसका क्या होगा, मून पे ओनली 1/6 पार्ट बचेगा। सपोज कीजिए अगर किसी बॉडी का वेट अर्थ पे 6 न्यूटन है तो मून पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1/6 दैट इज 1 न्यूटन। दैट मीन्स किसी बॉडी का जितना वेट है अर्थ पे उसका ओनली 1/6 पार्ट होता है मून पे। क्यों, क्योंकि अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है और मून का जो उसमें क्या रिलेशन है, अर्थ का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका 1/6 पार्ट ही होता है मून पे, जिस कारण से जो वेट होगा अर्थ पे उसका 1/6 पार्ट कहां पे होगा, मून पे होगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि
मून का साइज अर्थ से छोटा है, मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ का ओनली 1/6 पार्ट है, जिस कारण से मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ओनली 1/6 पार्ट है। दैट मीन 9.8 का 1/6 पार्ट जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, वो किसका है, वो मून का है ना। निकाल सकते हैं मून पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 का 1.1/6, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, मून पे होगा, यानी कि अर्थ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका ओनली 1/6 पार्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे है, मून पे है, जिस कारण से अर्थ पे जो वेट होता है उसका ओनली 1/6 पार्ट कहां पे होता है, मून पे होता है। तो आज का टॉपिक क्या था, मास एंड वेट। पहले हम लोग व्हाट इज मास समझे हम लोग, फिर व्हाट इज वेट समझे, मास का ऐसा यूनिट देखे, वेट का ऐसा यूनिट देखे, कंपैरिजन कर लेते हैं मास और वेट में, डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग, ओके। ये क्वेश्चन बराबर आप लोग आता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ओके। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो क्या है, जो हम लोग देखे इसका डिफरेंस, जो इसका फॉर्मूला बस वही होगा, तो पहला तो वही होगा जिसका डेफिनेशन उसको मैंने लिख रहा हूं क्या, मास ऑफ एनी बॉडी इज क्वांटिटी कंटेन इन इट, बट वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, जो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है वेट का, वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, दैट मींस वेट इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है किसी बॉडी को, वो क्या कहलाता है, उसका वेट कहलाता है। अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एनी बॉडी इज नोन एज इट्स वेट, यानी कोई भी बॉडी को जो अर्थ अपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है वो क्या होगा, उसका वेट होगा। और क्या है, सिंपली लिख सकते हैं, इट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, it is not constant, never zero, it is never zero, कभी भी किसी बॉडी का मास जीरो नहीं होगा। इट मे बी जीरो, इट्स SI यूनिट इज kg, और इसका SI यूनिट क्या जाएगा, न्यूटन। तो बेसिक यही डिफरेंसेस इसका क्या है कि मास क्या होता है, पहले जो डिफिनेशन है मास का, कि जो बॉडी का जो क्वांटिटी कंटेन करता है वो उसका मास हो गया। वेट क्या हो जाएगा, अर्थ अपनी और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या कहलाएगा, उस बॉडी का वेट कहलाएगा। मास क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, बट वेट वेरिएबल है, क्योंकि अगर स्मॉल जी का वैल्यू चेंज करेगा तो वेट भी वेरी करेगा। ये क्या है, एक और पॉइंट देख लेते हैं, ये क्या है, इट इज नेवर जीरो, कभी भी मास किसी बॉडी का जीरो नहीं होगा, बट वेट जीरो हो सकता है, वो डिपेंड करता है, अगर स्मॉल जी का वैल्यू जीरो होगा तो वेट भी जीरो हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या है मास का, केजी, और वेट का यूनिट न्यूटन। एक और पॉइंट देख लेते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी,
स्केलर है, बट वेट क्या है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आज का टॉपिक क्या था हमारा, मास, वेट एंड डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो इस टॉपिक में नोट डाउन पहले आप कर लीजिए इसको, ओके। इस टॉपिक में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे यूट्यूब चैनल के एडू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल सके, ओके। और सेकेंडली क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर मेरे जो व्हाट्सएप से ऐड है या फिर मेरे जो ट्यूशन के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं क्या करूंगा, व्हाट्सएप पे गूगल मीट का लिंक भेजूंगा, और जो भी डाउट है आपका इस चैप्टर का उसको मैं 1 बाय 1 क्लियर करूंगा, ओके।